हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार एलडीसी एग्जाम, छात्रावास अधीक्षक, सीटेट, वीडियो, पटवारी, कांस्टेबल, ग्राम सेवक, इन सभी प्रकार के एग्जाम्स के लिए आप सभी लोगों के साथ में मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट को लेकर के जुड़ा हुआ हूं। और मैथ्स और साइंस को आप सभी लोगों के लिए बहुत ही आसान शब्दों के अंदर पढ़ाने का प्रयास करता हूं। और इसी बीच आप लोग जानते हैं कि लास्ट बार जो है सीईटी एग्जाम की घोषणा हुई थी कि हम जो है एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट या कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो लेंगे और उसके बाद में ही आप जो है किसी एग्जाम के फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो 2023 के अंदर जो फर्स्ट टाइम आपका सीईटी एग्जाम हुआ, उसके अंदर भी हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी क्लासेस चलाई थी। ऐसा नहीं है कि पहली बार चला रहे, क्योंकि कई बार अभी जो है देख रहे हैं, जैसे ही सीईटी की घोषणा हुई तो जिन लोगों ने आज तक, हकीकत बता रहा हूं दोस्तों, अब कई बार ऐसा लगने लगा है कि सरकार को इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन से लगाने चाहिए। मतलब जिन लोगों ने सीईटी का अभी तक कुछ भी नहीं पता था, सीईटी का सी भी नहीं पता है, वो लोग भी अब यूट्यूब पर आ गए और कह रहे हैं कि ये लो सीईटी में हमने लास्ट बार ये किया वो किया। अरे भाई, पैटर्न अभी तक आलोक राज जी जो अध्यक्ष महोदय हैं उनको ही नहीं पता है और उसका पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं, उसके सिलेबस को लेकर डिस्कस कर रहे हैं और ये होगा वो होगा। और जो मतलब सिलेबस में भी नहीं है। एक कोई क्लास आई थी मेरे सामने, जो राजस्थान के लोक देवता जो पंचपीर है, आप लोग जानते होंगे पंचपीरों के बारे में, गोपा मेरा है, मैं तो ऐसे याद रखता हूं, गोगा जी, पाबू जी, मेहा जी, मांगलिया वगैरह, उनके बारे में आरआरबी एएलपी की क्लास ले रहा है और वो पढ़ा रहे हैं। लो बताओ, अब राजस्थान के लोक देवता को आरआरबी एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट का जो पेपर होता है रेलवे का, उसके अंदर पूछेंगे क्या? कुछ लोग पशु परिचर के लिए गणित के अंदर लघु गणक लॉगरिथम टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, जबकि ये पता ही नहीं है कि लॉगरिथम एलडीसी के टॉपिक है भाई साहब। तो प्लीज, जो भी विद्यार्थी नया है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे से ही पढ़ो या मैं ही पढ़ा सकता हूं, काफी अच्छे टीचर भी है, कुछ लोग ही ऐसे हैं, लेकिन हम क्या है कि उन्हीं लोगों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं जो कुछ लोग गलत पढ़ा रहे हैं। अरे भाई, इतना भी ज्यादा एक्साइटेड मोड में नहीं रहना। कुछ लोग तो सुबह सीईटी की घोषणा, शाम को क्लास चालू। अरे भाई, क्या, थोड़ा तो सिलेबस वगैरह देखो। अभी आलोक राज जी ने बोला है कि पैटर्न में बदलाव होगा, कुछ क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ भी नहीं क्लियर किया, कोई सिलेबस क्लियर नहीं किया, कहीं कुछ नहीं कहा उन्होंने अभी तक। जो चीजें हो सकती है वो उन्होंने बताई है, उसको हम थोड़ा सा यहाँ डिस्कस करेंगे। पहले मैंने इसलिए ये बता दिया क्योंकि अब ये जो है, जैसे ही देखो आपको और बता दूं, ये सीईटी यहां पर है, ऐसे ही आपको पता होगा 12th में जो पढ़ रहा है विद्यार्थी उसे, या जो 12th पास करने वाला है, कि सीयूईटी एक एंट्रेंस आया है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो जैसे आईआईटी का होता है, फिर नीट होता है, वैसे ही अब सरकार ने कहा कि जो बड़ी यूनिवर्सिटीज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, इसके अलावा डीयू है, आपका जामिया इस्लामिया है, जेएनयू है, ऐसी बड़ी यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू वगैरह जो है, ऐसी यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन के लिए बोले एक ही कॉमन टेस्ट लेना चाहिए। तो वो जो सीयूईटी आया ना, उसमें भी ऐसे ही हो रहा है, कोई भी पढ़ाया जा रहा है। अब ऐसे ही यहाँ पे राजस्थान में जैसे सीईटी की घोषणा हुई तो अब ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन नया बैच ही लॉन्च, लाइव क्लासेस लॉन्च, रिकॉर्डेड बैचेस लॉन्च। भाई साहब, पहले ही रिकॉर्ड करके रखे थे क्या? है मतलब कुछ भी, थोड़ा सा तो धैर्य बनाए रखिए और विद्यार्थी भी धैर्य बनाए रखे थोड़ा सा। अब देखिए, बात करते हैं कि 2024 में सीईटी एग्जाम होगा, इसकी घोषणा हो चुकी है। कैसे सर? जो आपने टाइम टेबल देखा है ना, एक तो टाइम टेबल आता है, सर वीडियो बना दो। भाई वीडियो बना दो क्या, यहाँ कोई नाचने का वीडियो थोड़ी बनाना होता है हर बार। मतलब जैसे ही कोई नई चीज आई कि सीधा सर इसका वीडियो बना देना, हाँ डांस करना है यूट्यूब पे आके। जो मैं ऐसा नहीं करता हूं, मैं जो चीज होगी, रियलिटी कुछ दिखता है कि हाँ ये बच्चों के काम का, तो ही बनाता हूँ, वरना टाइम पास नहीं करना है अपने पास में, खूब वैसे टाइम नहीं है। देखिए, तो आपको बता दूं कि आपके सीईटी एग्जाम तो होगा, ये क्लियर हो चुका है, एग्जाम डेट आ चुकी है, दोनों ही होंगे। सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल का भी होगा और सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का भी होगा। इसमें कोई गड़ी जो है, मतलब एकदम वो नहीं रहा है अब कि असमंजस की स्थिति है कि नहीं होगा कि क्या होगा आगे, वो कुछ नहीं होगा, एग्जाम ये क्लियर हो चुका है। और आलोक राज जी जैसे जब अध्यक्ष महोदय है, तो मुझे तो पूरी उम्मीद है कि वो हर पेपर को इसी टाइम पे करवा देंगे जो टाइम टेबल उन्होंने दिया है, बहुत ही अच्छे से और बहुत ही मतलब एकदम व्यवहारिक तरीके से। जैसे बच्चों से कनेक्ट होना चाहिए एक अध्यक्ष को, वैसे वो कनेक्ट होकर के हर एक छोटे छोटे डाउट को वो क्लियर कर रहे हैं। उन्होंने, किसी ने पूछा था आज के एलडीसी का फॉर्म कौन भर सकता है, तो उन्होंने एक बढ़िया ट्वीट किया है कि अगर आप 12वीं पास के, मतलब
योग्यताएं भी दे रखी है लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं, तो वो रिप्लाई कर रहे हैं। ऐसे महान शख्सियत अध्यक्ष महोदय को मैं तो रियली जो है अप्रिशिएट करता हूं कि हाँ, ऐसे लोग जो है अध्यक्ष रहेंगे, और ऐसे ही अगर तमाम सदस्य भी बन जावे तो मुझे लगता है कि जरूर जो है राजस्थान के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी अच्छी खुशखबरी होगी, और उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज हो जाएगी कि हाँ, अब सब चीजें टाइम टू टाइम होना शुरू हो। तो उन्होंने देखो जरूर कहा है कि उसके स्वरूप के अंदर जो है हम बदलाव करेंगे, यानी कि इसके अंदर कुछ ना कुछ नए बदलाव होने वाले हैं। एक तो इसमें जो है ये बदलाव जरूर होगा कि जो ये 15 गुना लेने की बात है, 15 गुना जो विद्यार्थी लेने की बात की जाती है कि जो है आप कोई भी फॉर्म भरना है तो 15 गुना की लिस्ट में आना पड़ेगा। लेकिन उसमें क्या होता है कि जो भाई टॉप है, मान लीजिए पूरे राजस्थान में जिसने टॉप किया, वो तो हर बारी हर 15 गुना में आ जाएगा है। तो ऐसे में फिर क्या दिक्कत आ रही है कि एक ही विद्यार्थी बार बार जो है 15 बार सिलेक्ट हो जाएगा अलग अलग वैकेंसीज के लिए। तो इसलिए जो है यहां पर ये चेंज किया जाएगा कि 40% का रूल कर दो। क्या करेंगे? 40% का प्रावधान करेंगे, या 50% का कर सकते हैं, या 35% का कर सकते हैं। वो हमारे अध्यक्ष महोदय और उनके साथ ही जो है वो डिसाइड करेंगे, अपने को डिसाइड नहीं करना है। तो वो अगर जो है लगभग 40% ही डिसाइड होगा, तो 40% डिसाइड होगा उस, एक तो ये चेंज होने वाला है। दूसरा ये चेंज हो सकता है कि जो सीईटी सीनियर लेवल का मैथ्स का सिलेबस जो है वो आपने देखा होगा अलग है, जबकि सीनियर सेकेंडरी लेवल पर अगर देखें और ग्रेजुएशन लेवल पर देखें तो काफी अलग है। ग्रेजुएशन वाले में रीजनिंग का पोर्शन ज्यादा है, जबकि सीनियर सेकेंडरी में मैथ्स का पोर्शन ज्यादा है, और वो भी एक एलडीसी के पर्टिकुलर एग्जाम को लेकर के। तो अगर कोई विद्यार्थी एलडीसी की तैयारी करेगा तो उसके सीईटी वैसे ही हो जाएगा, कोई सीईटी में अच्छा स्कोर करेगा तो वो तो एलडीसी में हो जाएगा, बाकी वैकेंसीज में फिर जो बच्चा होगा उसके साथ में भेदभाव है एक तरह से। तो इस वजह से थोड़ा बहुत जो है इसके सिलेबस को भी कुछ चेंज किया जा सकता है, लेकिन मेजर चीजें वही रहने वाली है, और उसी प्रकार का पैटर्न रहेगा, वही आपके जो है नंबर वगैरह वही सिस्टम रहने वाला है, ज्यादा कोई चेंज आ नहीं सकता। हाँ, जरूर जो है एक तो गणित विषय में थोड़ा बहुत हो सकता है, बाकी सभी सब्जेक्ट लगभग सेम ही है, और सभी सब्जेक्ट भी हैं तो बहुत बढ़िया बात है ना। और हो सकता है कि आगे फिर ये भी हो जाए कि सीईटी कॉमन होगा, और फिर दूसरा जो एग्जाम होगा वो स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को लेकर के ही हो। जैसे आपके फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में होता है ना, फर्स्ट पेपर एक कॉमन होता है और बाकी फिर सब्जेक्ट है वो होता है, ऐसा भी पैटर्न हो सकता है ना। कुछ चीजें थोड़ी बहुत इसमें नई चेंज आ सकती है। तो न्यू सिलेबस जो है आपका, मैं पहले ही बता दूं, जो है वही अभी तो आप तैयार करिए, उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी चालू कर दीजिए, क्योंकि आपकी एग्जाम डेट आपके सामने आ चुकी है। अब इसकी जो है आप वेट मत करिए। क्लियर? पेपर पैटर्न वही रहेगा, परीक्षा की तिथि अभी आगे बता ही रहा हूं आ चुकी है, और रणनीति क्या रखनी है वो देख लीजिए। अब सबसे पहले तो पहले ही बता दूं कि इससे पहले जो सीईटी एग्जाम हुआ उसको कई विद्यार्थियों ने मजाक में लिया, लेकिन अब इस सीईटी को बहुत ही ज्यादा सीरियस लिया जाएगा। एकदम अच्छे से हर एक तैयारी करेगा विद्यार्थी, और जो है इसके अंदर सभी सब्जेक्ट है तो आपको सभी सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज भी देना होगा। अब मैं एक बार एग्जाम डेट बता देता हूं आपको कि आपके एग्जाम डेट क्या है। तो देखिए, समान पात्रता परीक्षा जो स्नातक स्तर की है, ग्रेजुएशन लेवल की, वो होगी 21, 22, 23, 24 सितंबर के अंदर, है ना। और अभी मार्च चल रहा है, यानी आपके पास में 6 महीने। ग्रेजुएशन वालों आपके पास में है 6 महीने, ठीक है। अगर मैं बात करूं सीनियर सेकेंडरी लेवल की, तो उनके हैं 23, 24, 25, 26 अक्टूबर। क्या है? अक्टूबर। अक्टूबर का मतलब आपके पास में हो गया कौन सा? कितने महीने रहे हैं अब? 7 महीने। को ज्यादा बड़ा डिफरेंस है नहीं। तो 7 माह यानी लगभग आपके पास में 6 महीने हैं आपको इस सीईटी एग्जाम की तैयारी करने के। और ये भी आपको बता दूं, जिस विद्यार्थी ने लास्ट ईयर सीईटी को मजाक में लिया था, उनके लिए देखो 2024 पूरा का पूरा खाली जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर वो एलडीसी के एग्जाम में पात्रता नहीं होते तो बाहर है, ठीक है। छात्रावास अधीक्षक में नहीं होते तो बाहर है, कोई फॉर्म ही नहीं फिल कर पाएंगे। इसलिए इस बार सीईटी को बिल्कुल भी मजाक में मत लेना, और अभी से ही इसकी प्रिपरेशन चालू कर दो। क्या कर दो? चालू कर दो भैया, प्रिपरेशन आज से ही। सिलेबस पैटर्न कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा, सब्जेक्ट ये के यही रहेंगे, हिंदी इंग्लिश के टॉपिक वही रहेंगे। मैंने पहले ही बता दिया है, जहां चेंज होने के चांस है वो थोड़ा बहुत गणित के अंदर, बाकी विज्ञान वगैरह का सिलेबस लगभग सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। और पैटर्न भी जो है पूरा प्रॉपर सही है, इसमें कोई ज्यादा गुंजाइश भी नहीं है ऐसी कि इसमें ज्यादा चेंज कुछ होगा। अगर हाँ कुछ अलग चीजें होती तो हो सकता था, लेकिन इसमें ज्यादा कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है ऐसे सीईटी के पेपर में, इसलिए एज इट इज ही रह सकता है।
कुछ ही चीजें जो है चेंज होगी, उससे आपके ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं आने वाला। इसलिए कृपया करके अब आप अपनी सीईटी की तैयारी चालू कर देवे। सर सीईटी के लिए आप क्या साइंस और मैथ्स पढ़ाओगे? तो भाई सीईटी के लिए तुम पढ़ाने की बात कर रहे हो और मैं पढ़ा चुका हूं। हमारे लास्ट ईयर के विद्यार्थियों के फीडबैक आप जो है वीडियोस के अंदर जाकर देख सकते हो। दो प्लेलिस्ट कंप्लीट अवेलेबल है, मैथ्स की और साइंस की, हमारे ही यूट्यूब चैनल पर। इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर देखो, आपको कंप्लीट सीईटी का कोर्स मिल जाएगा। लेकिन अब जो है हमारे पास में स्मार्ट बोर्ड है और अब एक नया अपडेटेड कंटेंट भी हम लेकर के आ रहे हैं, कुछ नई चीजें ऐड हो रही है। इसलिए मैं जो है एकदम से प्रॉपर तरीके से वापस से एक न्यू बैच शुरू जरूर करूंगा। लेकिन वो न्यू बैच शुरू जो है आप सभी लोगों की डिमांड के अनुसार होगा, यानी आप सभी लोग जो फीडबैक देंगे उसी के अनुसार फिर हम जो है नए बैच को शुरू करने की सोचेंगे, ठीक है। और एकदम प्रॉपर तरीके से, जैसे एलडीसी के लिए हम पढ़ा रहे हैं, छात्रावास अधीक्षक के लिए पढ़ा रहे हैं, स्टेनोग्राफर के लिए पढ़ा रहे हैं, वैसे ही शानदार कंटेंट, बेहतरीन एकदम और टॉप लेवल का कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। और सीईटी के अंदर आपके देखा होगा आपने कि मैथ्स और साइंस का वेटेज कितना अच्छा है ना। वो सब चीजें मैं इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो अभी पुराना पैटर्न ही है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अभी अपनी तैयारी जरूर कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही फिर जो अगर कुछ थोड़ा बहुत चेंज होने वाला होगा तो वो अब आ जाएगा। आलोक राज जी बहुत ही एक्टिव पर्सन है, वो बहुत ही फास्ट कार्य कर रहे हैं। हो सकता है कि अभी 2-4 दिन के अंदर ही वो जो भी चीज करने वाले हैं वो हो जाए क्लियर। तो फिर अपन जो है आप लोगों के लिए अगर कोई मेजर चेंज हुआ तो हम जरूर एक और वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें सिलेबस समझा देंगे। अदरवाइज वही सिलेबस है जो हमने ऑलरेडी समझा रखा है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा। विशेष रणनीति की जरूरत कोई है नहीं, बस यही है कि आपके पास में 7 से 8 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं और समय आपके पास में 6 से 7 महीने ही है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा फोकस उन सब्जेक्ट पर करना जो चेंज नहीं होने वाले। जैसे कंप्यूटर का पोर्शन है, हिंदी है, इंग्लिश है, साइंस है, मैथ्स है, रीजनिंग है, आपका इनको तैयार करिएगा। जैसे राजस्थान की ज्योग्राफी को लेकर के असमंजस की स्थिति है आपके दिमाग में, तो उसको थोड़ा सा बाद में तैयार करना। अभी आपके पास जो टाइम है उसमें आप उस सब्जेक्ट को तैयार करो जिसमें आपको एक तो थोड़ी डिफिकल्टी लगती है, साथ ही साथ वो सब्जेक्ट चेंज भी नहीं होने वाला। अब साइंस के अंदर कोई ज्यादा चेंज नहीं होने वाला, न्यूटन का नियम वही है, वही रहेगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू कर दीजिए। और सीनियर सेकेंडरी लेवल की अगर सीईटी की तैयारी कर रहे हो तो आपको तो साइंस के अंदर जो एलडीसी की क्लासें हैं वही देखनी है, जो हमारे मैथ्स की क्लासें चल रही है वही देखनी है, क्योंकि सेम सिलेबस था लास्ट ईयर। आप चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम पर अवेलेबल है लास्ट सीईटी का, आप चाहे तो उस पैटर्न को देखिए, उसमें से अपने मिलान कर सकते हैं और टॉपिकों के नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। नया बैच शुरू किया जाए या नहीं ये भी आप लोग जो है जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अब जो है अपन सीईटी की असमंजस की जो स्थिति थी वो क्लियर हो चुकी है। अब आपके पास में भैया टारगेट है, या तो एलडीसी में अच्छे मार्क्स है तो एलडीसी को टारगेट बनाओ, अदरवाइज सीईटी की तैयारी करना शुरू कर दो। 6-7 महीने के लिए गायब हो जाइए, सीईटी में अच्छा स्कोर करिए, ऑटोमेटिकली जो है अगले एग्जाम में आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, क्योंकि अब तो भीड़ भी वहां पर नहीं आने वाली, ठीक है। चलिए, तो लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।